अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं उस्मान भट्ट। पाकिस्तान का कौमी खेल वैसे तो हॉकी है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में हर लड़के और लड़की में क्रिकेट का क्रेज और क्रिकेट का जुनून पाया जाता है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी गेम है, लेकिन जब खवातीन क्रिकेट खेलने की बात करें तो सबसे पहले रुकावट आती है उनका अपना घर ही, उनके अपने पेरेंट्स, उनकी अपनी फैमिली। लेकिन लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में शहजाद कुरैशी नामी शख्स ने अपने घर में ही अकेडमी बना ली है क्रिकेट की। यहाँ पर वो लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं और उनकी अपनी तीनों बेटियां हैं जिनको यहाँ पर वो ट्रेनिंग देते हैं, और साथ ही साथ उनके हमसाये से भी एक लड़की है जो उनसे इंस्पायर होकर यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं ये नेट लगाया हुआ छत पर, यहाँ पर पिच भी बनाई हुई है, विकेट भी रखी हुई है, बाकायदा किट मौजूद है, सबकी पूरा इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अब हम उनसे जानते हैं कि उनके जहन में ये ख्याल कैसे आया। शहजाद साहब बताइएगा कि आपने छत पर ही ये सेटअप क्यों लगा लिया है? बेसिकली जब कोरोना आया तो बाहर निकलना खत्म हो गया, तो एक दिन मैं बच्चे को, अपने बेटे को करा रहा था, तो बेटियों ने ज्वाइन किया उन्हें तो जब ज्वाइन किया ना, तो मैंने देखा यार ये तो नेचुरली बड़ा प्यारा आ रही हैं, जो कि एक बड़ा टाइम लगता है। तो मैंने वहां से फिर बच्चियों को पिक किया, फिर ऊपर लेके आया। पहले हमारा कुछ नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टार्ट किया, मतलब एक चीज़ ली। लेकिन जब मैंने इनका इंटरेस्ट और इनके अंदर की वो चीज़ देखी कि ये कुछ बन सकती, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पिच जो है उसको डेवलप किया, ये नेट लगाया। सडनली मुझे जो है ना इनके अंदर चेंजिंग नज़र आई डेवलपमेंट की मतलब एज अ कोच मैं कह रहा हूँ, एज अ फादर नहीं। फादर तो मैं ज़ाहिर बात सपोर्ट करूँगा, लेकिन जो मैंने इनके अंदर टैलेंट देखा है और उससे मैं बहुत जो है ना मुतासर हुआ, और मैं शेयर भी करता हूँ। पीसीबी के कुछ कोचेज हैं, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है ना वो तो मैं अचीव कर चुका हूँ अल्लाह का नाम लेके। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनको इसी चीज़ को आगे लेके और इनको जो है ना वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर इंशाल्लाह बनाएंगे हम लोग। बांग्लादेश में अंडर 16 का, अंडर 19 उनका ढाके में क्लब थे, उनका मैं रहा हूँ। फिर उनका इसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया शादी के बाद, तो यहाँ पे मैंने ख़याबन अमीन की कोचिंग की। फिर लाहौर स्कूल स्पोर्ट्स अकेडमी है, ठीक है, लाहौर ग्रामर स्कूल है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट मेरी असाइनमेंट थी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में एज अ लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोच। तो अब तो मैं जो है अपना पूरा कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया से मैं कोचिंग का वो कोर्स करके आया, और पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मैं कैप्टन था 95-96 में, कलर होल्डर हूँ। तो इस तरह मेरा बैकग्राउंड है क्रिकेट का। हम लोग अगर पाकिस्तान को ऊपर देखना चाहते हैं तो अपनी माओ, बहनों, बेटियों को जो है ना हमें कॉन्फिडेंस देना है, और जितना हक हमारा है उतना ही हमारी बेटियों, माओ, बहनों का भी है। मुझे तकरीबन 4 मंथ्स हो चुके हैं मैं ट्रेनिंग करते हुए। शौक मुझे पहले पापा को देखकर हुआ था, जब वो टूर्स वगैरह लेके जाते थे, तो मुझे तब से शौक था। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, फिर घर में जब बाबर आजम आए और भी क्रिकेटर्स आए, तौफीक उमर वगैरह, तो फिर वहाँ से देख के शौक चढ़ा। और फिर बांग्लादेश की टीम आई, हम उनसे भी मिले, तो फिर भाई को भी देख के फिर मेरा वाकई में जो ना एम बन गया, मगर सोचा नहीं था कि खेलूंगी। वो फिर पापा ने खिलवाया और फिर पापा ने फिर करवा दिया। वुमेन क्रिकेटर में आपका जो आइडियल कौन है? आप किसकी तरह क्रिकेट खेलना चाहती हो? मैं एलिस पेरी की तरह। वो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर है, मुझे उनकी बॉलिंग, बैटिंग, वो ऑलराउंडर है। मुझे उनका सारा कुछ जो खेलने का स्टाइल है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि वो टिप्स भी बहुत अच्छी देती है। फातिमा, ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब आपके कोच भी हैं, तो वो आपको डांटते तो होंगे? हाँ जी, वो बहुत डांटते हैं, सही चीज़ में डांटते हैं। अक्सर कभी बुरा लगता है, लेकिन ये होता है कि वो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, किसी बेवजह नहीं डांटते। जब से आपने ये क्रिकेट खेलना शुरू किया, आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई हैं? आप पहले भी इसी तरह ही आपकी एक्टिविटीज थी? नहीं, पहले तो नहीं थी। पहले मुझे क्रिकेट का था, पापा करते थे तो था, तो कुछ नहीं, फील ही नहीं होता था। अब वो है तो एकदम से थोड़ा सा हैरानी होती है। तो इससे मुझे ये है कि मैं बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ, और अजीब सा लगता है कि मैं वाकई में एक स्ट्रांग हो गई हूँ, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं होती कि आपका ध्यान इधर भी रहता है क्रिकेट की तरफ भी और पढ़ाई की तरफ भी? जी, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब मैनेज तो करना ही होगा ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वसीम अकरम की तरह मैं लेफ्ट हैंडेड बॉलर बहुत जबरदस्त बनना चाहती हूँ, उनकी तरह नाम कमाना सारा करना चाहती हूँ। इस वक्त आप मैच देख रही हैं, आपका पाकिस्तान मेंस टीम में से कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है? वैसे तो मुझे बाबर आजम बहुत अच्छा लगते हैं। उनकी कवर ड्राइव्स मुझे बहुत पसंद है, जैसे वो संभाल के खेलते हैं। शाहिद अफरीदी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो जैसे छिक्के वगैरह मारते, तो उनकी तरह भी मुझे बनना है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम जब आई थी तो वहाँ हम लोग मिलने गए थे। उनको देख के, उनका स्टेमिना वगैरह देख के मुझे शौक चढ़ा था। उसके बाद PSL वगैरह भी देखा, तो वहाँ से शौक चढ़ा। और शोएब अख्तर को मैं देखती थी, उनको एडमायर करती हूँ, और ये ख्वाहिश है मेरी कि इंशाल्लाह एक दिन उनकी तरह फास्ट बॉलिंग करूँगी। पूरी टीम से ही मिली थी, बस जवेरिया और बिस्मा आपी से नहीं मिली। बाकी सारी और सना मीर बहुत सपोर्ट किया उन्होंने कहा कि लड़कियां कर सकती हैं वगैरह, तो मुझे और ज़्यादा शौक हो गया उनको देखकर। और स्टडी के साथ ट्रेनिंग करना कितना मुश्किल होता है?
जी स्टडी भी करती हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। और फिर ये कि ज़ाहिर काम होता है साथ, लेकिन उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोनों में थोड़ा सा होता है कि जैसा टेस्ट होता है, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करती, साथ देती हैं। मनाहिल, आप बताएं कि आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर शहजाद साहब लड़कियों को भी क्रिकेट सिखा रहे हैं और आपका क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट है? जी मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट शुरू से था और अक्सर जब हम लोग अपनी छत पर आते थे तो इनको देखते थे और इनसे इंस्पायर होकर तो मैंने अपनी जो क्रिकेट जो थी वो शुरू की थी। और जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि अगर तुम खेलना चाहती हो तो तुम खेल लो। यहाँ आने से पहले आप में क्रिकेट का कितना टैलेंट था और यहाँ आने के बाद अब जितना टाइम हो गया यहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रही हैं, कितनी आप में इम्प्रूवमेंट आ गई है, कितनी आप में बदलाव आ चुका है? यहाँ पे आने से पहले तो मतलब मुझे क्रिकेट में मतलब बैट भी नहीं पकड़ना आता था और यहाँ पे आने के बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हो गई है, बैटिंग में इम्प्रूवमेंट हो गई है, बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट हो गई है, बॉलिंग एक्शन ठीक हो गया है। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आगे क्या करना चाहती हैं? मेरी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैं फ्यूचर में एक बेस्ट प्लेयर बनूं और अपना बेस्ट दूं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं। और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और सब लोग मुझे जानें, जैसे वो दूसरे प्लेयर्स को जानते हैं वो मुझे भी जाने। मुझे फैमिली वाले बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और मेंस प्लेयर हैं शोएब अख्तर, उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और मैं उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ। ज़्यादातर मैं शोएब अख्तर को फॉलो करती हूँ। उनकी सारी पास्ट वीडियोस जो हैं वो मैं खोल के मतलब उनका बॉलिंग एक्शन वगैरह हर चीज़ देखकर उनसे ही मतलब बॉलिंग फास्ट बॉलिंग की इंस्पिरेशन हुई है और मैं उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ। मेरी यही कोशिश है कि हम लोग इस सर्कमस्टांसिस में ना बच्चों को एक अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट दें, हेल्दी मेंटालिटी उनकी क्रिएट हो, ताकि पाकिस्तान में ये जो चीज़ें आजकल हो रही है ना ये ख़त्म हो। और इंशाल्लाह ताला देखिएगा, मुझे अगर मौका मिला, मुझे कोई स्पॉन्सर मिला, मैं उन बच्चियों को स्पेशली मैं आगे लेके आऊँगा जो बच्चियाँ किसी के घरों में काम कर रही है ना, उन बच्चियों को मेरा दिल करता है कि मैं सपोर्ट करूं, मेरे साथ स्पॉन्सर खड़ा हो, उनको सिखाया जाए और उनका हिस्सा जो है ना वो घरों में नहीं पाकिस्तान की तमीर में जो है ना हम लोग लगाएं। इस एकेडमी को तैयार करने में आपके कितने अखराजात आए हैं, फिर आपकी फर्दर क्या प्लानिंग है? यहाँ पे मेरा 50,000 जो है ना वो तकरीबन लग चुका है और आगे मेरा ये है कि मुझे ट्रेडमिल्स चाहिए, उसके लिए मैं स्पॉन्सर भी कोशिश कर रहा हूँ, खुद से भी कर रहा हूँ। और कुछ ऐसी है बॉलिंग मशीन है, वो मेरे एक दोस्त है आज़म साहब, उनके थ्रू रेफरेंस से मुझे शायद मिल जाए, मेरी उम्मीद है। और यहाँ पे ये जो आपको बैक पे एक रूम नज़र आ रहा है, इसको मैं जिम बनाने लगा हूँ ताकि जो कमी वो जो ग्राउंड की तरह तो नहीं ये एटमॉस्फेयर दे सकते, लेकिन फिजिकल फिटनेस तो हम जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे उन्हें करवाऊँ और बाकी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या पीसीबी या पीएचए हमें ज़रूर जो है ना वो जगह देगी प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह ताला। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों के थ्रू कि कोई अगर स्पॉन्सर हमें इन बच्चों को आए और वो करे, और कुछ और जो बच्चे आने चाहते हैं उनको हमारे पास आप भेजें, हम उनको इंशाल्लाह ताला जो बेस्ट कोचिंग फैसिलिटीज़ है वो देंगे। यहाँ पर तो आप 2 से 3 घंटे की रोजाना क्रिकेट एकेडमी का आपने इनेकाद किया और यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं? जी बिल्कुल, मेरी जो है कोचिंग ही है और साथ में जो है ना ये क्रिकेट का सामान है, शेयर्स मेरी कंपनी है और क्रिकेट कंपनी के साथ मिलके मैं उसको बैट को और बॉल्स को, क्रिकेट गेट्स को जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है ना वो काम कर रहा हूँ। खवातीन किसी से कम नहीं होती हैं। शहजाद कुरैशी साहब ने अपने घर की छत पर यह क्रिकेट एकेडमी कायम करके, जिसमें लड़के और लड़कियों को मदऊ करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और इस बात का मैसेज दिया है कि खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती है, खवातीन भी क्रिकेट खेल सकती हैं, खवातीन भी हर मैदान में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। उर्दू पॉइंट से अपने मेजबान उस्मान भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।